वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं। ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 महीने का वक्त है। तो आप 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है अर्धवार्षिक परीक्षा की, जिससे आप टॉप कर सकें। आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने की उम्मीद थी, लेकिन बाय द वे किसी कारणवश आप अच्छे अंक नहीं ला सके। तो अब आपको ये मौका नहीं चूकना है, क्योंकि समय बहुत कम है। किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है जिसकी बदौलत आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं कब से स्टार्ट होने वाली हैं, और दूसरी बात है आपको पता होना चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में होंगी। और सिलेबस क्या आएगा, अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करना है तो गूगल के सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आने के बाद आपको गाइस यहाँ पर दिख रहा होगा क्या टाइप करना है, एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस बाय फिजिक्स हिंदी। बाय फिजिक्स हिंदी आपको अवश्य लगाना है। हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो चीज़ आप टाइप कर दीजिए और बाद में लिख दीजिए क्या, बाय फिजिक्स हिंदी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस बाय फिजिक्स हिंदी। जैसे ही आप लिख दोगे तो गाइस देखिए यहाँ पर जो लिंक से जनरेट होकर अपने आप आ जाएंगी। पहली लिंक क्या आ रही है आपके सामने, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपका हाफ ईयरली एग्जाम का कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं का सिलेबस दे दिया गया है। देख सकते हो ये कक्षा 12वीं का सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। आपको पता ही होगा आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है कोविड-19 की वजह से, तो ये रिड्यूस सिलेबस यहाँ पर आपको डाउनलोड करना ही बता दिया। अब गाइज आपने सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब ये हो गया आपको पता लग गया आपकी परीक्षा कब होने वाली है और आपका सिलेबस क्या आने वाला है। इसके बाद गाइज चौथा पॉइंट आता है, वो है आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि परीक्षा की एग्जैक्ट तारीख आपको पता लग गई, सिलेबस क्या आने वाला है वो भी आपको पता लग गया। अब आपको उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेबल यहां पर आपको कैसे बनाना है, उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। आपको वो टॉपिक्स प्रॉपर फॉलो करने हैं। त्रैमासिक परीक्षा भी हाल ही में खत्म हुई है, तो त्रैमासिक परीक्षाओं में भी गाइज आपने अपना का सिलेबस का 1/3 सिलेबस कवर कर लिया है। जैसे मान लीजिए अगर फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर हैं तो कम से कम 5 चैप्टर तक सिलेबस है वो त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें यानी 10 चैप्टर तक सिलेबस पूछा जाना है। तो आपको जो अब से सिर्फ 60 दिन का समय बचा हुआ है उसमें जो आने वाले 5 चैप्टर्स ही तैयार करने हैं, क्योंकि ये 5 चैप्टर्स की तैयारी आपकी पहले हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब आपको जो 5 चैप्टर्स बच गए इनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको कोई भी विषय छोड़नी नहीं है। सबसे पहले प्रत्येक विषय को समय देना है। किसी विषय को आप ज़्यादा समय दे सकते हो, किसी विषय को कम समय दे सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हिंदी और इंग्लिश इनको तो मैं लास्ट के 10 दिन में पढ़ लूँगा तो भी कवर कर लूँगा, तो ऐसे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक विषय के पेपर होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। चाहे फिजिक्स का पेपर हो वो भी 100 नंबर का ही होगा, चाहे हिंदी का पेपर हो वो भी 100 नंबर का ही होगा। तो यहाँ पर किसी भी विषय को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो प्रत्येक विषय के लिए आपको टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। चाहे हिंदी है तो उसको आप भले ही आधे घंटे का समय दीजिए, आधे घंटे में तैयारी कीजिए, लेकिन आपको टाइम उसको अवश्य देना है। अब गाइस देखिए आपको पता ही है अक्टूबर का महीना चल रहा है, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का ही आपके पास टाइम है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम है ही, तो आपको दिनों के हिसाब से पार्टों को बांट लेना है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के 5 चैप्टर आपने पढ़ लिए, 5 चैप्टर बच गए। अब आपके पास 60 दिन का समय, तो 60 दिन में ये 5 चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। तो ऐसे नहीं कि आप 12 दिन का एक चैप्टर को समय दोगे, एक चैप्टर को मैक्सिमम 8 दिन का समय दीजिए। उसके बाद जितने दिन बच जाते हैं उन दिनों को आपको रिवीजन के लिए यूज करना है। तो आपने जितने चैप्टर्स तैयार कर लिए हैं उसके हिसाब से अपने चैप्टर को दिनों में डिवाइड कर दीजिए कि मेरे को इतने दिन में ये चैप्टर 100% खत्म करना ही करना है। जब तक आप ये टारगेट निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप उस चैप्टर को खत्म कर ही नहीं पाओगे। कम से कम 1 घंटा रोजाना प्रत्येक विषय के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद गाइज आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपको 100% करना पड़ेगा।
क्योंकि आप जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे उसको उतना ही उस सब्जेक्ट में आप उतने ही निपुण हो जाओगे। रिवीजन करने से वो सब्जेक्ट आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाती है। तो मान लीजिए आपने गाइस शाम को आप 7 बजे पढ़ने बैठ गए, 7 से लेकर के 8:30 बजे तक आपने फिजिक्स पढ़ा, तो 8:30 बजे तक आपने फिजिक्स पढ़ लिया, 1.5 घंटे उस टाइम को आपने नए टॉपिक्स पढ़ने में लगाया। तो जब भी आप 7 बजे पढ़ने बैठे थे तो जो गाइस शुरुआत की 10 मिनट थी, तो वो शुरुआत के 10 मिनट में जो पिछले वाले टॉपिक से उनको जल्दी से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, पीछे की चीज़ आप नहीं भूलोगे, आगे की नई चीज़ें पढ़ोगे, उनको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको पीछे वाला पूरा अच्छे तरीके से आता है, इसलिए आपको 100% इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। गाइस अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हो तो हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर डेफिनेटली करोगे।